हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा है, देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि मतलब जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी पार्टनर बिजनेस में या पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लेके आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉर्म जो है उनको कंपनसेट करती है। क्या करती है? कंपनसेट करती है। ठीक है, कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो हम आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया या जो पैसा फॉर्म में एज अ कैपिटल लेके आए हो, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में फॉर्म ने डिसाइड किया है कि जो पार्टनर कैपिटल लेके आएंगे तो हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे कैपिटल के ऊपर, कि भाई वो पैसा लेके आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेंगे। और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तब हम स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं देते, इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं देते। अब स्टूडेंट पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट जो है वो कैसे देते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब सपोज आपका अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट है कोटक में, ठीक है स्टूडेंट, कोटक में मेरा अकाउंट है, कोटक बैंक में। तो अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को मैंने 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, मतलब एज एन अकाउंट में डाल दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्यों डाले, क्योंकि मुझे पता है कोटक जो है वो 6% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, दो ही बैंक है स्टूडेंट, मतलब 3-4 बैंक है, कोटक, यस बैंक, जो 6% इंटरेस्ट देता है। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, 5 लाख डाल दिए। उसके बाद और ये मैंने निकाले नहीं है स्टूडेंट एंड तक। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, 31 अक्टूबर 2019 को फिर मैंने 3 लाख रुपए और डाल दिए, 3 लाख रुपए और डाल दिए। ठीक है, अब एट द एंड मतलब 31 मार्च को 2020 में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से, अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा, तो देखते हैं। तो बैंक बोलेगा आपने पहले 5 लाख रुपए डाले 1 अप्रैल को, मैंने कहा हाँ डाले। तो बैंक ने कहा कि हम 5 लाख पे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट कितना है, 6%, पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद प्लस 3 लाख पे आपने कब डाले 3 लाख, 31 अक्टूबर को। तो बैंक ने कहा 3 लाख के ऊपर आपको अक्टूबर से, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंटरेस्ट बन गया कितना, 30,000 प्लस 12 टू ये 75 इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट 37,500। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट समझ आया स्टूडेंट। 1 अप्रैल को आपने 5 लाख रुपए डाले, आपने एक पैसा विड्रॉ नहीं किया, आपने पूरे डाले और बैंक पूरे साल, तो बैंक ने बोला 5 लाख तो आपके पूरे 1 अप्रैल से थे, उस पर हम पूरे साल का आपको इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद मैंने 3 लाख रुपए 31 अक्टूबर को डाल दिए, तो 3 लाख के ऊपर बैंक कह रही है आपको सिर्फ 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट तरीका ये होता है। अब एक और तरीका स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। अब स्टूडेंट देखो, 1 अप्रैल को आपने कितने डाले, मतलब 1 अप्रैल 2019 को आपने डाले 5 लाख रुपए, कितने डाले, 5 लाख। उसके बाद स्टूडेंट 31 अक्टूबर को आपने और डाल दिए। तो बैंक ने क्या कहा कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में थे 5 लाख रुपए, तो उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट दे देते हैं 5 लाख का 6%, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, 7 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। ये कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट निकाल देते हैं स्टूडेंट, 2500, मतलब 17,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 31 अक्टूबर से मेरे अकाउंट में कितने आ गए, 5 लाख तो पड़े ही थे, 3 लाख मैंने और डाल दिए। तो मतलब 1 नवंबर से 31 मार्च तक 2020 मेरे अकाउंट में थे 8 लाख रुपए, कितने थे, 8 लाख। तो बैंक ने कहा 8 लाख का 6% और 5 महीने का इंटरेस्ट हम और दे देते हैं। काटा 6 to the 2 4,000 into 5, कितना इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट, 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, टोटल इंटरेस्ट तो 17,500 और 20,070, तो कितना हो गया, 37,500।
आंसर स्टूडेंट सेम ही है, देख सकते हो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो चाहे ये तरीका फॉलो करो या ये तरीका फॉलो करो, दोनों ठीक है। ये लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि सिर्फ जब आप पैसा डालते हो अकाउंट में तब ऐसा होता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ उस केस में अलग होगा, वो बताऊंगा अभी विड्रॉ वाला, ठीक है। अभी स्टूडेंट समझ आ गया आपको। तो यही स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म में होता है, जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है। तो सपोज वो अगर डेट नहीं लिखी हुई तो 1 अप्रैल को उसने पैसा लगाया, 1 अप्रैल से जितनी उसने कैपिटल लगाई है उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वो बीच में मतलब किसी भी मंथ में अगर और पैसा लेके आता है बिजनेस में, तो जिस डेट को वो पैसा लेके आया उस डेट से लेकर 31 मार्च तक आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर 1 अप्रैल को आप लाए हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप बीच में लेके आए हो, जैसे 1 अक्टूबर को ले आए या 1 नवंबर को ले आए, तो जिस डेट को आप लेके आए हो उस डेट से लेकर 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये बैंक वाला क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए। हेलो, a partner had capital की स्टूडेंट capital of rupees 5 lakh 5 lakh कैपिटल स्टूडेंट कौन सी डेट को है, 1 अप्रैल 2019। ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने स्टूडेंट इंट्रोड्यूस किए एडिशनल कैपिटल। क्या इंट्रोड्यूस किए स्टूडेंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख कौन सी डेट को करिए स्टूडेंट, ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है स्टूडेंट। और अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट आ गया विड्रॉ। अब विड्रॉ भी कर रहे हैं स्टूडेंट। विड्रॉ कितनी की है, 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020। If interest on capital is allowed, दिया हुआ स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed at the rate 10% per annum, 10% per annum है, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू अलोक, कितना हम पे करेंगे अलोक को, वो निकालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलोक ने पहले कैपिटल लगाई 1 अप्रैल को, ठीक है। अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो देखिए सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं जो हमें ए को पे करना है, पेबल टू ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट उसने कैपिटल लगाई 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें ना विड्रॉ का पॉइंट आ गया, किसका पॉइंट आ गया, विड्रॉ का। तो ध्यान से समझना, जब स्टूडेंट विड्रॉ का पॉइंट आता है तो पहले उसने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई, कब तक लगाई, 30 सितंबर तक। कब तक लगाई, 30 सितंबर 2019 तक। कितने लगाई, 5 लाख रुपए, ठीक है फ्रेंड, 5 लाख लगाई। उसके बाद 1 अक्टूबर को और पैसा लेके आ गया वो, 1 अक्टूबर को और ले आया। तो मतलब 1 अक्टूबर 2019 से अब उसने स्टूडेंट 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिए, 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिए। तो मतलब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2019 तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 2 लाख और ले आया, मतलब 5 लाख प्लस 2 लाख रुपए और ले आया। तो कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख रुपए हो गई, कितनी हो गई, 7 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी को उसने विड्रॉ कर लिए, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च तक 2019 उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख में से जो विड्रॉ किए हैं, 7 लाख थी कैपिटल, 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख रुपए, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो 5 लाख पे 10% कितने महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 6 महीने का। 7 लाख पे 10% कितने महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का। और 6 लाख पे 10% कितने महीने का, 3 महीने, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 25,000,
17,500 10,000 15,000 रुपये प्लस किया। इंटरेस्ट कितना बन रहा है 57,500। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी विड्रॉ का पॉइंट आता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल अगर हमने लगाई है, विड्रॉ वाला केस नहीं है, तो आपको दो तरीके हैं करने के। वो मैंने आपको बैंक वाले एग्जाम्पल में बता दिए थे, बट अगर उसने विड्रॉ किए हैं तो आपको इस पैटर्न से करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो निकालना आपको आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स आगे, अब आगे स्टूडेंट देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम। क्या है, इनकम, ठीक है स्टूडेंट। तो एंट्री क्या होगी, अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फॉर्म क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना अमाउंट होगा वो डाल देना स्टूडेंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर। उसके बाद स्टूडेंट जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर के ऊपर होते हैं, वो हम किस में डालते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस में डालते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। बीइंग आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर। अब स्टूडेंट ये तब होता है जब फ्लक्चुएटिंग होता है मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये एंट्री होती है, मतलब पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। अगर स्टूडेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो पहली एंट्री स्टूडेंट चेंज हो जाएगी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये होगी। बाकी दूसरी एंट्री स्टूडेंट सेम ही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंस है डेबिटेड। पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि उसको आईओसी मिल रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट में। और उसके बाद स्टूडेंट जितने भी एक्सपेंसेस फर्म पार्टनर को देती है वो सारे किस में आते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, किसमें जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, ये देखिए स्टूडेंट अनसॉल्व कर रहे हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन। ये देखिए अमर और विमल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। अमर और विमल जो है वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं 1 अप्रैल को। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,50,000, 2,50,000 कैपिटल टू, मतलब रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है 10%, और कैपिटल जो स्टूडेंट वो फिक्स्ड है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मतलब कैपिटल फिक्स है, तो कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी है, तो स्टूडेंट तेरे को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अमर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कैपिटल कितनी है 1 अप्रैल को 1,50,000, उसका आईओसी कितना है 10%, 10% सीधा 15,000 रुपये इंटरेस्ट हो गए।
और विमल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? विमल की कैपिटल कितनी है? 2,50,000। 2,50,000 का 10% कितना हो गया? 25,000। अब जर्नल स्टूडेंट बना देते हैं कि हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल फिक्स है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो 2 अमर करंट अकाउंट और 2 विमल करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15,000, 25,000, 40,000। ठीक, नरेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। ये फर्स्ट एंट्री है स्टूडेंट। सेकेंड एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने हो जाएगा स्टूडेंट? 40,000, 40,000। नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग IOC ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये देखो। आगे तो नेक्स्ट देखिए सर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। कमल और कपिल आर पार्टनर, कैपिटल फिक्स है। ठीक है सर, कैपिटल फिक्स है 5 लाख ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 मतलब स्टूडेंट की जो कैपिटल दी हुई है वो 1 अप्रैल 2019 की ही है। 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 का मतलब कि आपको 1 अप्रैल की ही कैपिटल दी हुई है। कमल की कितनी है स्टूडेंट? कमल की कैपिटल दी हुई है कितनी? 5 लाख, अच्छा ईच है। कमल और कपिल की भी कितनी है स्टूडेंट? 5 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कपिल ने फर्दर इंट्रोड्यूस करी है, मतलब कपिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब और पैसा लेके आ रहा है 1 लाख रुपए। कब लाया? अक्टूबर 1, 2019। और कमल ने विड्रू, कमल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कमल ने इंट्रोड्यूस करी है, कपिल ने विड्रॉ करे। कपिल विड्रू, कितने विड्रू कर रहे हैं? 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी कैपिटल में से, ठीक है स्टूडेंट, अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है। तो ये स्टूडेंट एक तो ध्यान रखना फिक्स कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट, और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट स्टूडेंट 10% है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं, देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं किसका? कमल का। कमल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कमल की 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, मतलब 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख कैपिटल थी। और उसके बाद अक्टूबर 1 में और पैसा लेके आ गया वो, अक्टूबर 1 में और पैसा ले आया। तो देखो स्टूडेंट, तो कमल की जो 5 लाख कैपिटल थी वो 1 अप्रैल से अक्टूबर 1, 2019 तक थी। कितनी कैपिटल? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 10% और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 अक्टूबर मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट अक्टूबर 1 में वो और पैसा लेके आ गया, और पैसा ले आया। कितना पैसा लेके आया? 1 लाख रुपए और लाया। तो मतलब 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। 5 लाख थी, 1 लाख और ले आया, तो कैपिटल कितनी होगी उसकी? 6 लाख हो गई। कितनी होगी? 6 लाख। तो 6 लाख के ऊपर 10% और 6 महीने का इंटरेस्ट और मिल जाएगा। तो निकाल देते हैं स्टूडेंट, 6 मंथ 6 टू था, तो ये हो गया 25,000, ये हो गया 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कमल का हो गया 55,000।
ठीक है स्टूडेंट, कमल का निकल गया। अब निकालते हैं कपिल का। कपिल का देख लो स्टूडेंट, कपिल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कपिल की स्टूडेंट 1 अप्रैल 2019 से वही सेम अक्टूबर 1 तक उसकी भी कैपिटल कितनी है 5 लाख। तो 5 लाख का 10% और 6 महीने का, तो इसको भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 25,000। बट उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। यहाँ स्टूडेंट कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, तो कैपिटल में से जब विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो मतलब अक्टूबर 1 से 31 मार्च तक, अक्टूबर 1 से 31 मार्च 2020 तक उसकी कैपिटल कितनी थी 4 लाख, क्योंकि 1 लाख विड्रॉ कर लिए। 4 लाख का 10% 6/12 तो कितने हो गई 20,000। तो टोटल 45,000 कपिल को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट। अब जर्नल बना देते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, फॉर्म के लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट, कमल करंट अकाउंट और टू कपिल। कैपिटल फिक्स है स्टूडेंट्स, कपिल करंट। तो कितना कितना इंटरेस्ट है 55,000 45,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाख इंटरेस्ट हो गया। नरेशन बी आईओसी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करा है हमने @10% पर एनम। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना स्टूडेंट 1 लाख। नरेशन लिखते हैं स्टूडेंट बी आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे बी आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2020। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट स्टूडेंट दिया हुआ है हमें 6 लाख नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है ये पर्टिकुलर कितना है 6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर आईओसी दे देते हैं स्टूडेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है कमल करंट अकाउंट, कपिल करंट अकाउंट। कितना कितना है 55 45 1 लाख। क्लोज करते हैं और जो प्रॉफिट बचेगा स्टूडेंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल कैपिटल फिक्स है स्टूडेंट कमल करंट अकाउंट, कपिल करंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना होगा स्टूडेंट ये 6 लाख, ये भी 6 लाख 5 लाख। ठीक है, रेशो कितनी है स्टूडेंट, रेशो स्टूडेंट यहाँ पे दी हुई इक्वल बढ़ जाएगा स्टूडेंट 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट स्टूडेंट 22 क्वेश्चन है। सिमरन और रीमा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कैपिटल उनकी दी हुई है 31 मार्च 2019, मतलब फर्स्ट अप्रैल को उनकी कैपिटल दी हुई है 2 लाख ईच, 2 लाख ईच है। करंट अकाउंट के इसमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। करंट अकाउंट की
कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो आपकी कैपिटल फिक्स है। आपको स्टूडेंट इंटरेस्ट कैपिटल 5% निकालना है, फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको स्टूडेंट जनरल एंट्री पास करनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क है, खुद करना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सिंपल कैपिटल आपको फिक्स 2 लाख दी है, इंटरेस्ट निकालना, जनरल एंट्री पास करना, फिर पीएल एप्लीकेशन बनना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट होमवर्क है आपका 22 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट 23 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो हम कर रहे हैं वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से। अभी हम स्टूडेंट फिक्स के हिसाब से कर रहे थे, अब कौन से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ध्यान रखना स्टूडेंट, एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, अनीता और अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, कैपिटल मेंटेन्ड, पॉइंट मेंटेन्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जब लिखा होता है ना 31 मार्च 2019, तो इसका मतलब वो 1 अप्रैल 2019 है। कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 4 लाख, मतलब 5 लाख 4 लाख। पार्टनरशिप डीड में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो हम देखो, मैं एंट्री पास कर देता हूँ, जर्नल बना लेते हैं। क्या एंट्री होगी स्टूडेंट, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ध्यान रखना, टू अनीता कैपिटल अकाउंट, अनीता कैपिटल अकाउंट, और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी इंटरेस्ट निकालेंगे स्टूडेंट, बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड एट द रेट, कितने स्टूडेंट रेट, एट द रेट 10%, 10% है। तो देखो स्टूडेंट कैपिटल कितनी दी हुई है, अनीता की कैपिटल है 5 लाख, कितनी है 5 लाख, 5 लाख का सीधा 10%, मतलब 50,000 इंटरेस्ट, और अंकिता की 4 लाख, तो 40,000 इंटरेस्ट, टोटल फर्म ने इंटरेस्ट दिया 90,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितनी देगी स्टूडेंट, 90,000, 90,000, ठीक है। नरेशन बीइंग आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट कौन सा है, 23 है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट देखिए पॉइंट देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट वो हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल, ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल में हमेशा निकलता है, ठीक है स्टूडेंट। ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल में ही निकलेगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पैसा लगाओगे तो फर्म उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगी ना। अब ऑब्वियसली मान लो कि एट द एंड आपकी कैपिटल कितना है उससे फर्म को मैटर नहीं करता, क्योंकि फर्म कहती है कि आप स्टार्टिंग में जो पैसा लगाओगे हम तो उसी के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आप फिर बाद में पैसा लाओगे, विड्रॉ करोगे, लाओगे, विड्रॉ करोगे, तो ये चीज़ चलती रहेगी, तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं देंगे। अब स्टूडेंट मान लो कि आप ओपनिंग में 5 लाख लगा रहे हो, क्लोजिंग में आते आते आपकी कैपिटल 10 लाख होगी, तो यहाँ पे तो फर्म को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फर्म कहेगी, वो कहेंगे कि पार्टनर बोलेंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख है तो हमें 10 लाख के इंटरेस्ट दो, बट फर्म कहती है ऐसे नहीं होता। फर्म कहती है कि स्टार्टिंग में आपने जितना पैसा लगाया है स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल को, तो आपकी वो कैपिटल देखेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। अगर आप और पैसा लेके आओगे तो हम उस पर भी इंटरेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल कैपिटल आ रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो इंटरेस्ट है सबसे पहले हम कौन सी कैपिटल में निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन,
क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन होगी तो आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो, आप बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लो, ये तो आपको आता ही है बनाना, ठीक है स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये बना लिया हमने। क्रेडिट डेबिट, दो पार्टनर्स हैं स्टूडेंट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम डालते हैं बाय बैलेंस बी डी। ये कौन सी कैपिटल होती है स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी होती है, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे स्टूडेंट जो निकलती है टू बैलेंस सी डी, ये हमारी होती है क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी होती है स्टूडेंट, क्लोजिंग कैपिटल। जो स्टूडेंट हमने विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो डाल देंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट आपने प्रॉफिट में से भी विड्रॉ किया है तो वो भी आ जाएगा। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में स्टूडेंट दोनों आते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी आता है तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो भी हम पार्टनर कैपिटल, जब फ्लक्चुएटिंग होगा, ओनली फ्लक्चुएटिंग, ध्यान रखना स्टूडेंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब होगा, ये मैं स्टूडेंट फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है स्टूडेंट। अगर वो एडिशनल लाया होगा तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल वो लेके आया है एडिशनल कैपिटल तो वो डाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट, और क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट आपको ये दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो क्लोज करने के बाद हम ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग। तो ये तरीका स्टूडेंट आप फॉलो कर सकते हो, तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बहुत जल्दी से आप बना लोगे। अब वो स्टूडेंट क्या होता है, एक और तरीका भी है करने का, आपने 11th में करा हुआ है कि आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, पढ़ा था ना स्टूडेंट फॉर्मूला। फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा था, एक बार ही क्वेश्चन हमने किए थे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। तो उसी से स्टूडेंट हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। एक वो तरीका भी है, ठीक है स्टूडेंट। मैं दोनों आपको करा दूंगा, बट स्टूडेंट मुझे ज़्यादा इजी ये लगता है क्योंकि अकाउंट बनाना इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुझे इजी तरीका लगा तो मैंने ये करवाया आपको। अगर आपको वो तरीका करना है तो मैं वो भी करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। दोनों तरीके से कर लेंगे हम क्वेश्चन, जो आपको ईजी लगे आप वो कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको ये दिया होगा और ये आपको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जरा स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 ये देखिए स्टूडेंट 24, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट एट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट। आराम से देखना स्टूडेंट, 5 लाख और 6 लाख एज ऑन 31 मार्च 2020। कौन सी डेट पर स्टूडेंट, 31 मार्च 2020। अब ये देखो स्टूडेंट 31 मार्च 2020, हमारा जो ईयर है स्टूडेंट 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है, खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2020 में। और हमें इस डेट की कैपिटल दी हुई है, और इस डेट की जो कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट डाल देते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 5 लाख और 6 लाख, ये मैंने डाल दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है स्टूडेंट, आफ्टर हमने ड्राइंग्स को डेबिट किए, ड्राइंग्स ये स्टूडेंट ड्राइंग डाल देते हैं। कितनी है ड्राइंग्स, 1,50,000 और डेबिट, हाँ 1 लाख, ये ड्राइंग्स दी हुई है। ये वाली ड्राइंग हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है। उसने सिर्फ स्टूडेंट ड्राइंग्स को डेबिट करा है बस, और कुछ नहीं है। ड्राइंग्स को डेबिट किए, ये हमें नहीं दिया हुआ, ये छोड़ दो, ये हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन हम प्रॉफिट डालेंगे नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ बात बोला है कि जो हमें कैपिटल दी है वो ड्राइंग्स हमने उसमें से काटी है, मतलब ड्राइंग्स काट के हमें दी हुई है, ड्राइंग्स ने डाल दी बस। अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट, देखो ये कितना हो गया 6,50,000, ये हो गया 7 लाख, ये हो गया 6,50,000, ये हो गया 7 लाख। तो यहाँ डाल देते हैं, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 6,50,000 और 7 लाख, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, आईओसी 10% है स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल आ गई है, इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट निकाल लो स्टूडेंट, इंटरेस्ट निकाल देंगे कितना कितना आएगा, मतलब आईओसी स्टूडेंट मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको ऊपर, ये देखिए आईओसी यहाँ निकाल लेते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है इसमें? आशीष और आकाश, आशीष आकाश, आशीष आकाश, ठीक है। तो आईओसी पहले आशीष का ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट? 6,50,000, 10% कितना हो जाएगा? 65,000। आकाश कैपिटल कितनी है? 7 लाख, 7 लाख का 10% कितना हो गया? 70,000, ठीक है स्टूडेंट। आईओसी आ गया। अब एंट्री स्टूडेंट पास कर लो। एंट्री स्टूडेंट पास कर लेना और उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन बनाना है वो आपको आता ही बनाना। फ्लक्चुएटिंग मेथड है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। एंट्री में बोल देता हूँ। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष आकाश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डाल देना। दूसरी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, अमाउंट डाल देना। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो होता है हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर आपको क्लोजिंग दी होगी देन आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उससे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 25th क्वेश्चन। देखिए 25th क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़िए। ये देखिए स्टूडेंट 25th, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद कैपिटल, कैपिटल दी हुई है। डेट देखो स्टूडेंट कौन सी है? 31 मार्च 2020। कौन सी कैपिटल हो गई है? क्लोजिंग। कौन सी हो गई? क्लोजिंग। समझ जाओ क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। कितने पार्टनर है? 2 बना देते हैं स्टूडेंट्स। क्रेडिट डेबिट कौन कौन से? नरेश सुरेश, नरेश सुरेश। यहाँ लिख लो स्टूडेंट पहले तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। पहले तो टू बैलेंस सीडी दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना कितना है? 3 लाख ईच, मतलब 3 लाख 3 लाख। दोनों के स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कैपिटल जो है स्टूडेंट वो दी हुई है हमें क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये हमारी स्टूडेंट क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्या होती है? ठीक है। आगे नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कितनी है स्टूडेंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल? 50,000 नरेश ने विड्रॉ की, ठीक है स्टूडेंट। 50,000 कौन सी डेट को विड्रॉ किया स्टूडेंट? अक्टूबर 1 में, अक्टूबर 1 में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एंड 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे स्टूडेंट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना स्टूडेंट? 1 लाख, ठीक है। नरेश का मतलब नरेश ने अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपये निकाले, वो डाल दिया। प्रॉफिट में से 1 लाख निकाले, वो भी डाल दिया। सुकेश ऑल्सो है ड्राइंग, सुकेश की ड्राइंग है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ लिखा नहीं है, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जब कुछ स्पेसिफाई नहीं होता, ध्यान रखना स्टूडेंट, जब कुछ स्पेसिफाई नहीं होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मानते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सुरेश ने भी कितने निकाले हैं? 1 लाख, ठीक है, हो गया। ठीक है। नेट प्रॉफिट स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हम नहीं डालेंगे, तो ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है। अब फ्रेंड पॉइंट देख लो, अगर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होता, प्रॉफिट हम दे चुके होते तो हम प्रॉफिट भी यहाँ दिखाते। मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट हमने डाला होता तो हम यहाँ लिख देते स्टूडेंट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हमने दे दिया होता तो डाल देते, बट यहाँ पे हमने नहीं दिया तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि पॉइंट लिखा है येट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब क्लोज करते हैं और निकालते हैं स्टूडेंट 3 लाख 4 लाख
50,000 और ये 4 लाख, 4 लाख 50,000 4 लाख, तो कैपिटल आ गई ओपनिंग 4,50,000, सुरेश की 4 लाख। अब आईओसी में बड़े ध्यान से देखना, पहले नरेश का निकालते हैं, नरेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नरेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स? 4,50,000। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। अब लेकिन स्टूडेंट पॉइंट, नरेश ने अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपए निकाले थे। ध्यान रखना स्टूडेंट, नरेश ने अपनी कैपिटल में से, तो इट मीन्स इसकी जो ये ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितनी थी? क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे, 50,000 रुपये निकाल लिए थे। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी होगी? 4,50,000 में से कितने निकाले उसने? 50, 4 लाख होगी। 4 लाख का 10%, 6 महीने इसमें मिलेंगे, 6 महीने इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो 22,500 20,000 कितना इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट? 42,500, ठीक है। अब स्टूडेंट सुरेश का निकालते हैं। सुरेश ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो सुरेश आईओसी सिंपल 4 लाख का 10% सीधा 40,000। अब स्टूडेंट एंट्री पास करनी है, तो एंट्री तो स्टूडेंट आप कर सकते हो, फिर भी स्टूडेंट मैं करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट वर्किंग नोट है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये क्या है? वर्किंग नोट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंट्री हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। पहले तो स्टूडेंट आईओसी अकाउंट डेबिट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट टू सुरेश, कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट कितना कितना है? 42,500, 40,000 कितना हो गया? 82,500। नरेशन तो लिख लोगे स्टूडेंट। नेक्स्ट एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? 82,500, 82,500, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। तो नेक्स्ट एंट्री में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की करनी है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी स्टूडेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट टू सुरेश, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट था स्टूडेंट 2 लाख, 2 लाख में से आईओसी दे दिया इतना, तो प्रॉफिट बचा कितना? 1,20, 1,17,500। ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशो दी हुई है, रेशो स्टूडेंट है नहीं हमारे पास, तो रेशो दी नहीं हुई तो हम इक्वली बांट देंगे, इक्वली बांट देते हैं 58,750, 58,750 इक्वल रेशो में बांट। ये तो देखिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अभी स्टूडेंट यहाँ तक देख लीजिए। अभी स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप इतना कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तरीका भी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा, जो हमने 11th में फॉर्मूला किया था उस वाले तरीके से भी करवा दूंगा, ठीक है। आई थिंक फिर दोनों आप देख लेना कौन सा आपको इजी लगता है, ठीक है। तो जो सा आपको इजी लगेगा वो आप मेथड फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट इतना देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।